नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक केपीएस गिल ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अब वो खड़े हो गए हैं। गिल का कहना है कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का रोल सही था और गोधरा दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटना पुलिस नेतृत्व का काम है। ऐसे में पूर्व सुपर कॉप ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है और इस पर विवाद शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है। जी हां, इस बार किसी राजनेता ने नहीं बल्कि उस वक्त सुरक्षा सलाहकार रहे केपीएस गिल साहब ने कहा है कि उसमें जो घटनाएं घटी हैं उसमें नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं। हमारे साथ गिल साहब हैं, सीधे हम पूछ लेते हैं। आप जब ये सवाल पूछते हैं, कई चैनल ने मुझे ये सवाल पूछा है, तो मुझे ये सवाल गलत लगता है, क्योंकि एक सिचुएशन हुई, मैं वहाँ गया, मैंने उसको कैसे हैंडल किया और क्या ऑब्जर्व किया वो मैंने किताब में लिखा है। उसमें से वो मेरी डिस्क्रिप्शन से वो क्लीन चिट मिलती है या डर्टी चिट मिलती है वो मुझे पता नहीं। वो आप डिराइव कर रहे हैं क्या ये क्लीन चिट दे दी? सर, आप वहाँ के सिचुएशन को तो आपने बेहतर देखा है। आप क्योंकि ऑलरेडी सर आपकी तरफ लोग जब देखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि एक स्टार की तरह आपकी भूमिका रही है। जिस तरह से वहाँ उससे पहले जो घटनाएं घटी हैं पंजाब में, उसको आप जिस तरीके से आपने ठीक किया था, आप वहाँ एज ए सुरक्षा सलाहकार गए वहाँ, उसके बाद वहाँ सिचुएशन जो आपने देखी उसको देख कर सर क्या लगा कि क्या अगर सरकार ने कोशिश की होती, मुख्यमंत्री ने कोशिश की होती तो वो घटनाएँ नहीं घटती या घटती? उसको हम सर एनालिसिस कर रहे हैं आप ही की किताब की वजह से। मुख्यमंत्री कैसे कोशिश कर सकते हैं? देखिए, मैं भोपाल में गया, हॉकी इलेक्शन था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका जो एक सपोर्टर था वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो रहा था, तो मुख्यमंत्री ने अगले दिन इलेक्शन होनी है, रात को 2:30 बजे कैबिनेट मीटिंग बुला ली। पुलिस तो वहाँ की सरकार के अधीन ही आती है सर, तो इसीलिए सरकार के मुखिया के खिलाफ ये सवालें उठ रहे हैं, यह क्वेश्चनर है सर। I mean, this is a wrong impression which is going out in the country. जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहाँ तक पुलिस का आप पावर्स देखते हैं, पावर किसके पास है? एसएचओ के पास। पुलिस एक्ट देखिए, ये जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी वही पावर्स होते हैं जो एसएचओ की पावर हो। आपको लगता है सर कि जो मुख्यमंत्री जी वहाँ गुजरात में रहे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं और आप जैसा कह रहे हैं सर कि पुलिस काबू में नहीं होती है, तो क्या देश को उम्मीद होगी कि वो जब प्रधानमंत्री होंगे तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी? देखिए, पुलिस को काबू से बाहर करने के कौन है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? जब एमएलए आजकल थानेदार लगाते हैं, कौन सी स्टेट है जिसमें ये नहीं होता है? सभी स्टेट्स में ये होता है, हाँ? बल्कि कई स्टेट्स में तो कांस्टेबल्स भी लोकल लीडर्स लगाते हैं। तो पुलिस को आपने खुद डिस्ट्रॉय किया, अब उसको ठीक कीजिए, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। साफ तौर पे गिल साहब कह रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, ठीक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम अगर ठीक होगा तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब साफ है कि मोदी की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की गलती थी। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। वैसे इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राशिद अलवी जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कहना है उनका। कोई अदालत है, कोई जज है, गिल साहब कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? गिल साहब क्या 2002 में अहमदाबाद गए थे? क्या वो वाकयात उन्होंने देखे थे? क्या उन लोगों से मिले जिनके परिवार के सैकड़ों लोग मारे गए? उनसे जाके पूछें कि क्या क्लीन चिट दी जा सकती है?
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जेडीयू की ओर से अफजल अब्बास साहब है और कांग्रेस की ओर से प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले टमटा जी, आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी उसमें, या कांग्रेस इतनी उत्तेजित क्यों हो जाती है जब कोई क्लीन चिट देने की बात आती है? उन्होंने अपनी राय रखी जो उनको लगा, आप उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वहां गए थे कि नहीं? आती राशिद अलवी जी को पता ही नहीं वो गए थे वहां पर सुरक्षा सलाहकार बन के 2002 में। देखिए, सवाल है कि आज इस दौर में मोदी को, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बना के पूरे देश में घूम रही है जी, उनको 2002 के उस बड़े, जिसको एक मैसेकर क्या है, जिसको नरसंहार कहा जाता है, उसका जवाब देना ही देना होगा। और वो तमाम तरह से जब उसमें उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है, अपने बचाव में किसी ने किसी को ले आते। केपीएस गिल भी आज उसी कड़ी के एक हिस्से है। और बड़ी अजीब बात, बड़ा अजीब तर्क रखा है जी कि उस सारे मैसेकर के लिए, नरसंहार के लिए राजनीतिक नेतृत्व उस प्रदेश का, जिसके ऊपर सब कुछ तय था कि वो लॉ एंड ऑर्डर हर चीज को तय करेगा, जिम्मेदारी जिसके है, उसको पूरे उससे एब्जॉल्व कर देते और एक पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते कि पुलिस की अकर्मण्यता से ये सारी चीजें हुई। खुद उसमें लिख रहे कि पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन कम्युनल रूप से डिवाइड था। वो इंगित कर करके बता रहे थे किन किन मोहल्लों में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उसको कंट्रोल करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी? और आज तक उनको बचाए हुए उन लोगों को ये मोदी की जिम्मेदारी थी। ये पहला वाकया मैं देख रहा हूं जब तमाम तरह के इतने बड़े जघन्य अपराध से राजनीतिक नेतृत्व को आप बड़ी आसानी से एब्जॉल्व कर देना चाहते हैं। मोदी तो बेचारे वहां पर गांधी नगर में भजन जप रहे थे और गुजरात की पुलिस और गुजरात का प्रशासन उनके काबू में नहीं था। वो क्या कर सकते थे? इसमें क्या प्रतिक्रिया दी सकती? एब्जॉल्व करने की कहा बात है? जी, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या लगता है? ऑन फैक्ट हुआ, क्या अपनी मुझे लगता है ये भी एक बीजेपी की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा देखते हैं इसके पीछे? कोई बिल्कुल नहीं। एक ऐसे समय में जब उसको तो एक पीछे से एक खिलाड़ी को देख करके मोदी को एब्जॉल्व करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एंगल जरूर है। किसकी ओर से मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ही बचकाना तर्क है कि राज्य का मुखिया अगर इन चीजों के लिए जवाबदेही नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो मोदी आज केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं, अब उसका क्या आंसर गिल साहब देंगे? राजनीतिक नेतृत्व तो पूरी तरह से बरी हो गया। दीपिका जी है तो जी सर, लौट रहे हैं आपके पास। दीपिका जी कैसे इसका जवाब देंगे आप? साफ तौर पे उनका कहना है कि हो सकता है किसी चीज का मोटिवेशन भी हो। टमटा जी कह रहे हैं। सिद्धार्थ, कितनी अजीब सी बात है जब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं, जो कोल मंत्रालय संभाल रहे थे वो बोलते हैं दैट आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ फाइल्स, और जिनको अपनी मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं पता, जिनके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो उसकी मॉरल, राजनीतिक, एथिकल, अरे दीपिका जी जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। यही कांग्रेस के लोग जो अपनी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार नहीं है, वो अगर केपीएस गिल जैसे ऑफिसर जिनके क्रेडेंशियल्स इम्पेकेबल हैं, उस ऑफिसर ने पूरे पंजाब में मिलिटेंसी को एंड किया था। हमको उस ऑफिसर का योगदान इस देश के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड दैट ऑफिसर इन 2002 ही वाज पोस्टेड इन गुजरात एज सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गुजरात गवर्नमेंट। अगर एक इंसान जो उस सीन पे बैठ के, यू आर हियरिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि उस समय नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर में उन्होंने सीएम का पद संभाला था और फरवरी के एंड में गुजरात रॉयट्स हो गए थे, वो भी क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था और कार सेवक वापस आ रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि एक गलती की वजह से दूसरी गलती जायज होती है, परंतु सिद्धार्थ, मैं आपको केवल ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर केपीएस गिल जैसा ऑफिसर जिसके क्रेडेंशियल्स, सर्विस क्रेडेंशियल्स इम्पेकेबल है, और अगर ये वो बात कह रहा है तो उसकी बात में कुछ तथ्य तो होगा। एक चीज जरा बताइए कि कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटना पुलिस नेतृत्व का काम है, ना कि राजनीतिक नेतृत्व का। गिल साहब ने यह बात कही है, तो फिर ये बात, तो फिर अगर आप उनकी बात को सही मान रहे हैं तो फिर मुजफ्फरनगर में भी ये बात लागू होगी।
बिल्कुल, हम तो कितनी देर से वहां बात फिर कर आप रहे क्यों हैं। सरकार को कोस रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है मुजफ्फरनगर में तो आपके चैनल ने भी तो स्टिंग किया था, हर चैनल ने स्टिंग किया, वहां तो ऑफिसर स्वयं बोल रहे हैं ये बात। स्टिंग तो 2002 में बाबू बजरंगी का भी हुआ था। देखिए जेल में है यार, देखिए- माया कोटनानी उसी दंगे में जेल में देखिए, है। माया कोटनानी अगर जेल में है और यही गिल साहब 3 ये- मंत्रियों का नहीं, नाम लिया नहीं, उन्होंने अपनी किताब में, आप देखिए- उसको कैसे भूल जाइएगा? देखिए बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की हो रही है। नहीं, सिर्फ यहाँ उन्होंने पे क्लीन बात चिट दे दी माया इसलिए आप कोटनानी की उनकी नहीं हो उसकी रही है। विवाद भी बहुत जुड़े हैं देखिए, उनके साथ। नहीं देखिए, केपीएस गिल ने क्या कहा है अपनी किताब में, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बाकी हो सकता है उनका ये नहीं, पर मतलब क्या नहीं, ये फॉर्मूला यूपी में लागू होगा? नहीं, सिद्धार्थ, नहीं। अभी तक जो बिहार में पटने में धमाके हुए तो नीतीश कुमार को उनका कि इसमें कुछ योगदान नहीं योगदान है, नहीं, क्योंकि उनका नहीं, प्रसाद नहीं, देखिए- चूंकि पुलिस का ही जब देखना तो देखिए- नीतीश फिर तो कुमार का असम नहीं- के लिए जिसके लिए नहीं, जिम्मेदार ठहरा जाता है वहां भी आप देखिए- प्रशासन को कर दीजिए। देखिए और सिद्धार्थ, बहुत कंफ्यूज देखिए- बयान है जो आपने देखिए- ठीक है, देखिए सिद्धार्थ, आसिफ सिद्धार्थ- अग्रवाल ने जिसकी इंटरव्यू लिया, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि पीएस सिद्धार्थ, नैतिक जिम्मेदारी एक बात होती है, परंतु ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है ये समझना अत्यंत आवश्यक ठीक है, है। क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री या किसी भी ऑफिसर को हैंग नहीं कर सकते। अरे टमटा जी, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। जस्ट बिकॉज जी। वहां पे वो घटना हो गई। नहीं, पर और ये क्यों सिद्धार्थ, यहाँ लागू ना हो मैं एक यूपी चीज में? और बोलूंगा कि अगर केपी गिल साहब ने अगर उनको क्लीन चिट दी तो फिर संजीव भट्ट ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाए तो फिर उनको भी आप ये कीजिए। और अभी वो जो बंजारा ने जिस तरह की चिट्ठियां लिखी, अगर एक पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री को क्लीन चिट और कटघरे में खड़ा तो आप दोनों तराजू पे तौलिएगा ना, फिर संजीव भट्ट के आरोपों पर भी आप सिद्धार्थ, मैं आपसे ये बात पूछना आप- चाहती हूँ। जी, नहीं, पूछिए, जी। मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि गुजरात दंगों के ऊपर ऐसा कौन सा देश का या गुजरात का न्यायालय है जिन्होंने मोदी जी को इम्प्लीकेट किया? सुप्रीम तो कोर्ट ने ऐसी- कहा ऐसी- दीपिका ऐसी जी कौन कि सी- आप ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? सुप्रीम नहीं, कोर्ट ऐसे कौन की सी टिप्पणियां याद कीजिए नीरज मोदी को टिप्पणी लेकर। की बात नहीं है। अरे उनको- कोर्ट और अदालत की Has he- टिप्पणियां हैं कि has he- आप has he been- एक मिनट। has he been convicted? यहाँ पर कैसे Has- देखा जाए? अफजल अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? देखिए, जो अपने किताब में पढ़े, ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, उन्होंने जो मोटा मोटी बात कही है वो ये अपनी ओर से इस चीज को हरी झंडी सीधी दे सीधी बात है। गुजरात के दंगा जिस तरह से बिहार में रैली हुई मोदी जी की, जी। अभी ये बात बहुत लंबी तक ये इसके जरिए बहुत सी बात परत दर परत खुलता जाएगा। केपीएस गिल साहब ने लिखा, उनकी तारीफ की या जैसे भी जो भी इंटेंशन हो, लेकिन मैं जाती तौर पे इतना कहना जरूर चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके बहाने उनका मुफाद नजर आता है। उम्र के इस पड़ाव में, जिस पड़ाव में है, उसे लगता है कि हो सकता है कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर गवर्नर के ख्वाब देखते हो। एक अटेंडम आप किसी को कहती है कि मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है और ये प्रशासन विफल है, तो प्रशासन किसके अंदर में आता है? इसका मतलब पुलिस विभाग अलग हो जाएगी। पुलिस को सरकार से, मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो घटना घटती है और जब भी कोई रेप होता है, बलात्कार होता है, स्नैचिंग होता है, तो ये कहती है कि मेरे बस की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इल्जाम लगाती है। तो इसका ये कहना मेरा लाजमी है कि सरकार, पुलिस जो है सरकार का एक अंग है। गलती होती है तो घर के मालिक को ही कहा जाएगा। अब रही बात, ये गुजरात के दंगा है एकदम प्री प्लांटेड था, प्रायोजित था। लाख आप सफाई बीजेपी के लोग दे दें या समर्थक दे दें, हम ही नहीं कि आज हम टूट के अलग हो गए और जेडीयू से अलग, जेडीयू 17 साल का गठबंधन तोड़ दिया इसलिए कर रहे हैं। नहीं, हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, एक बदनुमा दाग मोदी जी पे लगा हुआ है। इसको चाहे नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि जो कानून व्यवस्था है उसमें पुलिस को अलग नहीं किया जा सकता? कभी नहीं किया जाता। पुलिस कैसे कर सकते हैं आप? पुलिस और सरकार आप ये कहते हैं पर आप अपनी विफलता बिहार में नहीं मानते। चोरी दामन का संबंध कैसे आप ये कहते हैं पर बिहार में अपनी विफलता नहीं मानते हैं, नहीं ये तो भी आपके क्या- साथ परेशानी है। नहीं तो क्या इस बिना पे सिद्धार्थ, इस बिना पे क्या नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे, जो पहली बार भारत के राजनीतिक दीपिका जी, इतिहास में हुआ? ऐसे तो फिर कितने जगह पे इस्तीफे हो जाए। मोदी जी की रैली हुई और वहां पे तो बम मोदी जी ब्लास्ट को भी हुए। इस्तीफा दे देना इस्तीफा देना चाहिए चाहिए। वहां पे और नहीं, क्योंकि नहीं, वाजपेयी क्या- जी ने भी यही राइट तो बात बम है। गिराने की नहीं, बात नहीं, की थी। क्या हमारे टमटा जी से मैं जानना आप चाहता हूं। बम एक- एक- ब्लास्ट एक- खेल, एक- 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 क्या- एक- एक- मैडम सुनिए दी बात, एक-एक करके, एक-एक करके, आपकी एक-एक बात, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आप तो आप उदाहरण से मुझे कहने दीजिए आप पहले, उदाहरण से दो कीजिए। चीजें मुझे हैं। कहने दीजिए। अगर पटना में बम ब्लास्ट हुआ, फौरन मुख्यमंत्री ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच का आदेश दिया
और ये कहा सर, कि हुआ दूसरे कैसे? व्यापारी- सिद्धार्थ, और- अगर हुआ वहां कैसे? पे अगर वहां हुआ ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। पे हम तो ना उम्मीद ही नहीं मैं- करते मैं- नीतीश मैं- कुमार जैसे मैं राज कह के रहा अंदर हूं, हो जाए। कहीं- ठीक है, कहीं- बहरहाल बात कहीं- पटना की नहीं हो कहीं- रही। कहीं- एक एक करके जी, मैम बिहार छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, नहीं बिहार से हट जाइए, यहाँ आ जाइए। वो आएगा, इस मुद्दे पे आएगा, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। आप नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, क्या इनके नैतिक नेता- जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी ने भी नहीं ली। क्या नैतिक इनके जिम्मेदारी नेता- माफी तक नहीं मांगी। आपके- छोटा सा ब्रेक, छोटा आपके सा ब्रेक। प्रधानमंत्री ने एक मिनट एक मिनट करके ब्रेक ब्रेक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। टमटा साहब एक बात बताइए जरा, यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात कहता है या उनकी तारीफ करता है, कुछ करता है, तो ये आप लोग उत्तेजित क्यों हो जाते हैं इतना ज्यादा? आपके नेता भी तारीफ करते हैं बहुत सारे। मैं आपको अगर बताऊं तो देश के प्रमुख शिया विद्वान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने हाल ही में नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अतीत से हम खुश नहीं है, पर किसी इंसान को इतना ज्यादा मायूसी से देखना भी ठीक नहीं है। सिद्धार्थ, एक शेर में बोल दो उसका टमटा साहब का, किसी आपने पूछा कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के बाद लोग न जाने क्यों मेरे नाम से जल जाते हैं, तो शायद कांग्रेस की हालत यही हो रही है। क्यों स्थिति ऐसा है सर? देखिए हमारा नहीं हम ना, हमारा उत्तेजना होने का कोई प्रश्न नहीं है जी। प्रश्न है जो मूल प्रश्न है, जितने दीपिका जी बहुत जोर से बोल रही, मैं वो उसमें है कि जो केपीएस गिल ने जो सिद्धांत गढ़ा है यहाँ पर कि पूरी की पुलिस कम्युनल रूप से डिवाइड थी, प्रशासन पूरी तरह कम्युनल रूप से डिवाइड था, हजारों लोग मांग के ये तथ्य सबको मालूम है, 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, ये तथ्यपूर्ण है। उसी में शामिल भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री को आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, आज उसको कोर्ट से सजा हुई। इस सबसे केपीएस गिल जी ने नरेंद्र मोदी को बड़ी आसानी से ये कह करके बरी कर दिया है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये सिद्धांत अगर सीमा पर गोली चलती है, आप प्रधानमंत्री से ले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफा मांग लेते हैं। भाई अब तो इस देश में अच्छा नियम है, बढ़िया नियम है कि राजनेता राज करते रहेंगे, कि पुलिस पर लगा दो या प्रशासन पर लगा दो, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं? ये मोदी का प्रश्न नहीं है, किसको ऑब्जॉल्व किया है? इस सिद्धांत की पॉलिटिकल नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। उसके आधार पर अहमदाबाद में, ये आपके क्या मुजफ्फरनगर में, वहां के सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिहार में बिहार की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिहार में आप सरकार की जिम्मेदारी करते हैं, यूपी में सरकार की जिम्मेदारी करते हैं, और गुजरात में कह देते नहीं नहीं साहब वहां तो हम परे हैं। तो ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों चलाना चाहिए? नहीं, पर फिर असम में भी मानेंगे आप इस बात को? केंद्र के भ्रष्टाचार के लिए केंद्र की सरकार को, असम में भी आप मानेंगे इस बात को? हेलो जी, मैं पूछ रहा हूं असम में भी आप इस बात को मानेंगे? मैं ये कह रहा हूं भाई, जो केपीएस गिल से सवाल उठा, सब की जांच हो रही है। हम तो आपने दंगों की बात उठाई है, तो फिर तो दंगे असम में भी हुए थे, तब तो आप कोई जवाब नहीं देते हैं। नहीं
भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केपी आप ही मीडिया जमा दे कि आज केपीएस गिल ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया है। नहीं और जबकि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक मंत्री को हाईकोर्ट ने सजा दी है, बाबू बजरंगी को सजा दी है। तो कहां से उसके मंत्रिमंडल का एक सदस्य कहां उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे? हाँ जी दीपिका जी। देखिए कांग्रेस की देखिए पुरानी आदत है सिद्धार्थ, आपने अभी देखा जब आप असम की बात कर रहे हैं तो टमटा साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जब इनकी सरकार गुजरात में आपके पास नाक के नीचे जब दंगे होते हैं तब इनके पास भी कोई जवाब नहीं होते हैं। बात यहाँ पे ये है कि मैं और टमटा साहब ने प्रोग्राम में बोला आधार पर कहा आप उसको मानने को ही तैयार नहीं है। एक मिनट मैं आपके पास आऊँ, एक एक करके आपके पास सर फिर आऊंगा प्लीज। टमटा साहब अभी बोलते हैं, आ रहे आपके पास सर, अभी बोलते हैं कि गुजरात के दंगे 3 महीने तक चलते रहे। प्लीज मैं उनको एडवाइस करती हूं कि अपने फैक्ट्स थोड़े पढ़ ले। गुजरात के दंगे केवल 3 दिन तक हुए, चौथे दिन में वो कंप्लीटली कंट्रोल हो गए। एक भी डेथ रिपोर्ट चले थे मुजफ्फरनगर के दंगे जो है ऑलमोस्ट 13 to 14 डेज चले हैं। मंशा जानना चाहता हूँ, मंशा की बात तक गुजरात आग में जलता रहा। कंटा जी बिल्कुल ठीक बात है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं सर। पर मलिक साहब, गिल साहब अगर ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरह से काम करती है, इसके पीछे मंशा क्या दिखती है? देखिए पुलिस केपीएस गिल साहब की अगर कुछ लिखा है तो सोच के ही लिखा है, बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा, और टाइमिंग उसकी जिस तरह से वो भी बहुत सोची समझी है। इस पे मैं जानना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि उनकी कुछ मंशा, चूंकि देखिए पदों को लेके वो जिस तरह हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद को लेकर आप उनको पाक साफ नहीं बता सकते केपीएस गिल को। ठीक है कि उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, पंजाब में टेररिज्म खत्म कर दिया, वो हीरो हो सकते हैं, लेकिन वो कई जगह विलेन भी हैं। उन पे यौन शोषण का आरोप लगा, कन्विक्टेड है, वो कोर्ट से कन्विक्टेड है वो आदमी। 1998 में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करप्शन के आरोप में फेडरेशन को भंग कर दिया, और तब से ये मारामारी कर रहे हैं, अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं कि हम फिर से हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद पे काबिज हो जाए। तो पद की लालसा इनमें बनी हुई, पत्रकारों की पिटाई की, जिस बुरी तरह आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उस तरह से पत्रकारों की पिटाई की, क्योंकि इनके खिलाफ किसी ने सवाल इनको लगता है कि केंद्र के अंदर अब बीजेपी आ जाएगी। निश्चित तौर पे इनको लग रहा है कहीं ये आहट सुनगुन लग रहा है, तो इस चीज की तरफ तो इनके अंदर एक वो पद पाने की लालसा है। इसलिए केपीएस गिल, और जिस तरह के आपने आसिफ ने जो सवाल पूछे, मुझे लगा कि बहुत कंफ्यूज्ड आदमी है, वो तय ही नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या कहना है। आप कैसे कह सकते हो यार कि प्रशासन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार के बिना तो प्रशासन काम नहीं कर सकता। तो फिर तो आप ये कह सकते हैं, भाजपा भी कह सकती है कि भाई सीबीआई तो केंद्र के अंदर नहीं है। वो भी 11 साल लग गए उनको ये कहने में। हाँ, वो भी ये भी अजब से है। आप, और ये ऐसा नहीं है, उन्होंने 3 मंत्रियों का नाम लिया है जिस दंगे में अपनी किताब में। तो उन 3 मंत्री वो मंत्री सरकार का हिस्सा नहीं थे क्या? वो मोदी के अंदर काम नहीं कर रहे थे क्या? तो कई चीजें ऐसी। मलिक साहब अभी जो बंजारा का जो बयान आज जो दिया था उसमें कहा कि नहीं, वो भी तो भट्ट की बात वो भी देखिए ना कि काले और दाढ़ी या उज्जर दाढ़ी की बात, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गाइड तो हो ही रहा था। अब इसे कैसे इनकार कर दें कि मोदी जी का इस पर नाम नहीं था, और उसी के आधार पे वो अभी जेल खा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, काले दाढ़ी और उज्जर दाढ़ी की बात, काले दाढ़ी उज्जर बात कहां से? कोई कन्विक्शन नहीं हो पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की, उनको भी याद करें सिद्धार्थ कि वही रोम जल रहा था, नीरो, इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के उनके। तो आप इसको अचानक ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं बाब मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती। और राजधर्म निभाने की बात किसने कही? किसने किया था? बिल्कुल सही बात इसलिए ने की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। तब अडवाणी जी उनके पक्ष में खड़े थे, नहीं तो मोदी जी की कुर्सी जाने वाली थी। ठीक है, तो कुल मिला की स्थिति यहां पर ऐसी है कि इसके पीछे एक महत्वाकांक्षा की बात भी की जा रही है कि वो महत्वाकांक्षा क्या है, उस पर हमने बात की। पर एक बहुत जरूरी बात यह भी कहीं ना कहीं इस तरह से इनडायरेक्टली तारीफ करना, बहुत सारे ऐसी लिस्ट है नेताओं की, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे नेता जो मोदी की मुखालफत भी करते हैं। पर इससे क्या निष्कर्ष आखिर निकाला जाए? छोटा सा ब्रेक, निष्कर्ष पे होगी बात। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams,
developing faith. Amrapali Group, developing India. अमर सिंह जी के बिना पता नहीं क्यों चैनल्स को ये लगता है कि वो कुछ है नहीं है, जनता कहीं ना कहीं सुनना चाहती है। अमर सिंह जी आखिर क्यों दूर रहे? मैं अपने गुजरे हुए कल की दास्तान के साय में अपनी मौजूदा जिंदगी और आने वाले भविष्य के नींव का निर्माण नहीं करना चाहता। शोर कोई व्यक्ति खुद शोर करना चाहता है तब तो वो शोर पूरे दुनिया को पता चलता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं शोर करते हैं, लोगों को दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर में चहल पहल। किसी श्री की जगत की ऐसी है एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए खास बात, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। निष्कर्ष हम लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चीजें किस तरह से हम देखें, क्या मंशा हम देखें, और मंशा को लेकर के मैं एक बार फिर अफजल अब्बास साहब के पास जाऊंगा। अब्बास साहब, क्या मंशा की लगातार बात आ रही है कि अगर चलिए मान लीजिए उन्होंने लिखा है, पद की बात है तो ये तो बहुत दूर है, चूंकि अभी चुनाव है 2014 के अंदर है, फिर सरकार बनेगी, फिर क्या उस वक्त किसी को याद रहेगा कि गिल साहब ने इतनी तारीफ की थी? ये तो बहुत दूरदर्शी हो जाएगा। सबसे बड़ा एतराज, देखिए उनका ओपिनियन है, बायोग्राफी है, उन्होंने लिखा, उनका अपना विवेक है लिखा। मुझे इस बात पे मतलब एतराज ही है, लालसा होती तो खिलाफ लिखते। नहीं वही नहीं, देखिए वही एतराज मुझे ये है कि ये बात अगर ये इलेक्शन से पहले लिखना, और गिल साहब 2002 में थे, तो 2002 और 2013 के बीच में 11 साल के वनवास के बाद ये लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें से एक मफाद की बू आ रही है। नंबर एक, अगर गिल साहब को, अगर सही बात है उस वक्त के सरकार एडवाइजर थे, तो ये एक पूरा देश, मीडिया, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया आज तक माफ नहीं कर सका मोदी साहब को, तो बीच में ही लिख के देते थे, कम से कम ये बात उनके मोदी के लिए भलाई होती। एंड वक्त पे 6 महीने के बाद, 4 महीना मार्च में, अप्रैल में इलेक्शन है, इस बात और इस तरह का बायोग्राफी में बयान देना, लिखना, क्लीन चिट देना, मुझे मैं मतलब ईमान के साथ और मतलब ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं उनका मफाद है, और कुछ ना कुछ फ्यूचर में देख रहे हैं कि टमटा जी, जांच इससे प्रभावित होगी, आपको लगता है इससे जांच के प्रभावित होने का भी कुछ अंदेशा देखते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो गिल क्या है उनका उदय, लेकिन ये एक डेस्परेट बिड है इंटायर संघ परिवार की, क्योंकि मोदी 2002 के दाग से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते उन जिम्मेदारियों से, तो उस सब से कैसे उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि कोई उनके सपोर्ट में आने वाला नहीं, पूरा देश चाहता कि एक ऐसा लीडर है जिसको सब चाहे। तो इसलिए मोदी के उस दाग को, धब्बे को कम करने के लिए एक डिस्परेट कोशिश है, और उसमें गिल जैसे लोग उनके मोहरे बन रहे हैं। नहीं, ठीक है, पर इसके पहले भी सर, टमटा साहब, इसके पहले आप ही की पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो मोदी की बहुत तारीफ कर चुके हैं इन्हीं परिप्रेक्ष्य के अंदर। मैं नाम लेना चाहूंगा आपके 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति वफादार विजय दर्डा साहब की। उन्होंने मोदी को शेर कह दिया था और राष्ट्रीय संत की उपाधि दे दी थी, इन सब के बावजूद भी। तो आपके यहाँ भी तो ऐसे नेता है। मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कह रहा। 2002 का दंगा मोदी, क्या कांग्रेस के नेता ये नहीं जानते थे कि क्या हुआ? नहीं, उस कांग्रेस के इंडिविजुअल नेता ने जो बात की है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं क्या बात कर रहे हैं सर? ये कांग्रेस का प्रश्न, ये देश का प्रश्न है कि 2002 के दंगों के दाग से मोदी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते जब तक वो चीजें क्लियर न हो। और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी है संजीव भट्ट जब कहते हैं कि मैं उस मीटिंग में था, बंजारा जब कहते हैं
कि इनका हमारा उपयोग किया गया है, पुलिस फोर्स का उपयोग किया गया है, और आज गिल कहते हैं नहीं पुलिस फोर्स तो पॉलिटिकल लीडरशिप से अलग मोदी इसके अंदर वो इसलिए आपका कम्युनल से इंटरेस्ट डिवाइड है? थे। क्या सिर्फ मोदी का नाम इसके अंदर इन्वॉल्व है तो आपका इंटरेस्ट है कि गुजरात दंगे? नहीं, हमारा इंटरेस्ट देखो गुजरात दंगे, ये तो मोदी एक लार्जर संघ परिवार के विचार को व्यक्त करने वाले, जो देश को विभाजित और देश को टुकड़े टुकड़े बांटना चाहते हैं, विभाजन का जिनका जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को मोदी व्यक्त कर रहे हैं। और आज आरएसएस केपीएस गिल जैसे माध्यमों के माध्यम से मोदी को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही है। इससे अलावा कुछ ये डेस्परेट बिड है, इसको देश की जनता समझेगी। जी ठीक है, दीपिका जी आप कैसे देखती हैं? क्या ये आपको लगता है कि कोई मोदी के फेवर में अगर आ रहा है, कुछ कह रहा है, ठीक है चुनाव होना उनकी मंशा तो चूंकि एक अलग चीज है, हमने उस पर बात कर ली, पर ऐसे वक्त पर आकर के कहना, पहले सवाल तो ये कितने वक्त क्यों लग गया? 10-11 साल का टाइम था, तब अपनी बात कह रहे थे, क्या जीवनी लिखने का इंतजार कर रहे थे ये बात को कहने के लिए? सिद्धार्थ, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि एक ऑटोबायोग्राफी, एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर, बहुत ही एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड ऑफिसर अपनी ऑटोबायोग्राफी अगर लिख रहे हैं, किसी भी जीवनी को लिखने में वक्त लगता है, क्योंकि एक इंसान बहुत पहलुओं पे सोचता है, बहुत विषयों पे सोचता है, और अपनी ही जीवनी अगर लिखनी है तो उस पर बहुत रिसर्च, बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। तो एक जीवनी जो है वो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं लिखी जाती है। इट इज रिटन ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम्स। जो आप नोट्स लिखते हैं वो आप जीवनी में कंपाइल करते हैं, नंबर 1। तो जहां आप कह रहे हैं कि टाइमिंग है, उन्होंने डेलिबरेटली इलेक्शन के टाइम पे उसको कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात है, मैं कांग्रेस से ये बात पूछना चाहूंगी कि जब 1984 में जब सिख राइट्स हुए थे, तो यहां पे फिर कांग्रेस, हमने तो केपीएस गिल को कोई पोस्ट नहीं दिया, हमने तो उनको कोई फेवर नहीं दिया। इन्होंने तो अपने जो मिस्टर टाइटलर थे और सज्जन कुमार थे, एचकेएल भगत थे, इन्होंने तो इनको मिनिस्टर्स बना दिया था अपनी सरकार में। तो यहां पे इनकी आंसरेबिलिटी कहां है? सेकेंडली, सुनिए सिद्धार्थ, आगे सुनिए, जो असम में हुआ वो इस देश में, देश के इतिहास में पहली बार, जिसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन, 5 लाख लोग जो है अपने 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 घरों से वो हटे हैं, और आज वो अपने रीसेटलमेंट में इनको प्रॉब्लम है। तो कहां पे कांग्रेस की लीडरशिप गई, कहां पे उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गई? ये लोग जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो हाँ, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप 2002 की बात करेंगे तो अपने उनसे जो सवाल उठ रहे हैं उनसे दोबारा दूसरे सवाल, अरे जगदीश राइटर को साहब को जब इंक्वायरी चली, जवाब दीजिए ना, असम और 1984 के जवाब दीजिए। उनको टिकट नहीं दिया, लंबे समय से वंचित रहे। देखिए आज जो प्रश्न है जो है उसका जवाब देते, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि मोदी जिसको आप कह रहे हैं क्या माया किडनानी पर कि जब आज सीबीआई उनको अपील कर रही है, आप उसको अपील को रोक रहे हैं? क्या कन्विक्टेड नहीं है? क्या बंजारा ने जो सवाल उठाए उनका जवाब आपके पास है? क्या संजीव भट्ट की बात आपको जब तब पसंद नहीं है उसके खिलाफ आपने करे? और केपीएस गिल को डेकोरेट ऑफिसर जिसके खिलाफ खुद एक महिला आईएएस ऑफिसर जो खुद सीनियर ऑफिसर थी उनके द्वारा आरोप लगाए गए, वो कहां से डेकोरेट, जो खुद एक तरह आरोप पीड़ित है। सवाल है कि इस टाइमिंग क्या उनको नहीं मालूम था मैं क्या कहने जा रहा हूं? अगर इतने बड़े सीनियर ऑफिसर है, इस पर क्या रिएक्शन होगा? ये कहीं ना कहीं एक मिली जुली कुश्ती है, किसी को ऑब्जर्व करना है तमाम दोस्तों से, इसलिए ये वक्त चुना गया है। अफसर अब्बास, आप दोनों स्थिति आपने देख ली, यहाँ पे 2002 की बात हो तो फिर मामला 84 पे जाता है, और कहीं ना कहीं बात देखी जाए बुनियादी तौर पर टेक्निकली एक्सेप्टेंस तो नहीं हो पाएगा। पर आप किस तरह से इस पूरी चीज को देखते हैं? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम आना ही उत्साहवर्धन हो जाता है कांग्रेस के लिए, कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मामला बहुत संजीदा था और बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे। देखिए बायोग्राफी में उन्होंने जो लिख के दिया कि उस वक्त उनका कसूर नहीं, हाल में ही ज्वाइन किया था, उसके बाद सिवा प्रशासन का है, जहां तक मैं समझता हूँ ठीक है, उनका अपना मफाद भी होता जो भी हो। लेकिन अब ये सिद्धार्थ जी, कैसे आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि सरकार और पुलिस में चोली दामन का संबंध नहीं है? आपको ट्रांसफर करना होगा किसी आईपीएस को तो कैबिनेट की बैठक होगी, मुख्यमंत्री होंगे, आपको कोई किसी अफसर को ये बात जब कांग्रेस पे आती है तो कांग्रेस किसी की बात, कांग्रेस और बीजेपी हो की या मैं किसी की बात में कर रहा हूं, ये तो सरकार का एक अंग है भाई।
कैबिनेट चलाती है, मुख्यमंत्री चलाते हैं, सरकार वो चलाते हैं, और घटना घट रही है। आप बोले या ना बोले, आप मेरे रिपोर्ट फिर जवाबी हुई होगी अगर उस टाइम अभी ये लिख रहे हैं, तो वहां जब उन्होंने जांच की रिपोर्ट दी होगी गिल साहब ने, तो कोर्ट के समक्ष पेश हुई होगी, तो ये तो यही रिपोर्ट है, उसमें भी यही लिखा होगा कहीं ना कहीं कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, इनका रोल नहीं। मेरे सामने मेरे घर का बच्चा, मेरा बेटा या घर का फर्द कोई किसी को गोली मार दे, मैं देख रहा हूं, मैं बोला नहीं तो क्या इसकी मेरी, या इसका मतलब मेरी सहमति है, तब तो मेरे घर का फर्द किसी गोली मार रहा है, इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? आप घर के गार्जियन हैं, आपका परिवार किसी के, आपका बेटा भाई किसी को गोली मार रहा हो, आप देख रहे हैं, खामोश है, तो खामोशी इस बात की दलील है कि आप उसमें आपके कहने पे या आपके इशारे पे आपकी सहमति तब वो कर रहा है। आप इस ओवरऑल ही कहा जाए कि लाख भी आप कुछ कर ले, बचाने की कोशिश कर ले मोदी जी को, उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, राइट हिंदुस्तान में है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी इससे पहले राइट नहीं हुए, बिल्कुल आसान की बात है, बहुत तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी। बिहार में क्यों नहीं हो रहा? वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं कहना चाहता, मेरी बात काट दिया, मैं मौजूद था वहां पे जी, पटना में मौजूद था जी, घटना घटी है। आप अब ये बताइए, उस वक्त जो घटना घटी, बम ब्लास्ट हुए हैं, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं, न मैं सरकार का आदमी हूं, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं। आप ये बताइए कि जहां पे हजारों हजार का झुंड आ रहा हो, अब सारे झुंड को मेटल डिटेक्टर से तो चेक नहीं किया था, रैली चली आ रही है, हो सकता है कि उसी में कोई शरपसंद जाकर रख दिया हो, लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। स्टेट इंटेलिजेंस वहां पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई, नहीं की बात कहा, यही तो स्टेट इंटेलिजेंस, कोई बॉम्ब स्क्वाड वहां पे नहीं आया था, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई। बाद में रैली 10 बजे से शुरू हो रही है, और उसी वक्त की घटना 10 के बाद फिर 11:30 12। प्रशासन अगर अलग नहीं है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम क्या, हमें बताया नहीं किसी ने? हमें जो रैली करने वाले आपको बताएंगे, क्या मैं नहीं जानता, मैंने देखा भी नहीं है। शायद मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर वो वहां पे जो घटनाएं घटी हैं, सर, अगर घटनाएं घटी अगर आपको पता ही चल जाए, पहले कोई बता ही दे आपको, तो वो फिर करेगा ही क्यों? नहीं, जैसे आपने कहा कि केंद्र होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे खर्चा है, इससे अंदेशा है, ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर तो आप भी नहीं मान रहे हैं सर, जिस तरह से 2002 में नरेंद्र मोदी नहीं मानते, तो अभी भी आप नहीं मान रहे हैं। आप लोग कहां लगे नरेंद्र मोदी के? मैं चूक तो हुई होगी, मैं मान वही तो बात आप कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री जितने बजे किए, अब तक जितनी पटना, मैं कम से कम 10 से 12 में भी यही हुआ था। मैं सुनिए, 10 से 12 मैंने गांधी मैदान की रैलियां देखी हैं जी, और जितना मतलब फोर्स की व्यवस्था इस रैली के लिए मुख्यमंत्री ने किया था, मैं समझता हूँ अपनी रैली के लिए रैली नहीं किया था। अब उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, भीड़ में किसी ने कर दिया, क्या सर? वही तो बात है, आप बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें 2002 के लिए, पर आप खुद जाकर के प्रशासनिक चूक होती तो आप उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं। भाई हम तो फौरन स्टेप लिया, आज भी दूध का दूध पानी, स्टेप तो सब नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने स्टेप। भाई 1 महीना तो मुझे याद है, आप लोग अलग कैसे? नहीं, 1.5 से 2 महीने लगातार चलता रहा। उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे रामविलास जी, 29 दिन के बाद उन्होंने रिजाइन दिया। प्रोटोकॉल के तहत तारीफ भी करके आए थे नीतीश कुमार, कह रहे थे कि प्रोटोकॉल था 2002 के बाद। आपके घर पे जाएंगे, ये तो कहते वो, चलिए ठीक है, अलग मुद्दा हो जाएगा। नहीं, ये अलग मुद्दा नहीं है। आप जो इल्जाम लगा कि नीतीश कुमार जी गए थे वहां पे और जाके कहा कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से बाहर निकलना चाहिए, आप उसी की बात उसी तरह इशारा कर रहे हैं। वही कहने का मतलब है, कोई आदमी किसी के पास जाता है, ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने कहा। अरे सर ठीक है, चलिए उसको अब आप भले प्रोटोकॉल कर लीजिए, पर दीपिका जी सवाल तो बहुत गंभीर है। टाइमिंग को आपने कह दिया कि चलिए जीवनी लिख रहे थे तो वक्त था उनके पास में, पर इस बात से इनकार कैसे किया जा सकता है कि उनकी कोई मंशा नहीं है इस वक्त में? इतनी तरह से एक तरफ आप ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस और प्रशासन सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, यहां आप गुजरात में उसे अलग कर देते हैं और मुजफ्फरनगर में फिर उसको एक करने की बात करते हैं, तो आपकी नीति के अंदर भी कहां फर्क है? देखिए सिद्धार्थ, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, मैं अपने प्रोग्राम्स में रेगुलर ये बात बोलती आई हूं कि या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी कोर्ट ने, किसी अदालत ने कन्विक्ट किया होता, उन पे चार्जेस लगाए होते, उनको चार्जेस फ्रेम हुए होते, तो हमें विश्वास होता। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर इन अक्टूबर और 4 महीने में दंगे हो गए। देखिए, जो केपीएस गिल अपनी बुक से, अपने बयानों से ये बताना चाहते हैं, वो केवल ये बता रहे हैं कि ही वॉज अ न्यू चीफ मिनिस्टर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, प्रोबेबली एक्सपीरियंस
कमी थी या उनकी यही एहसान जाफरी साहब गुलबर्गा से सैकड़ों एहसान जाफरी साहब गुलबर्गा से देखिए केपीएस गिल ने अपनी मैडम सुनिए पहले सर, केपीएस गिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही बात बोली है एग्जैक्टली कि नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने थे, केवल 4 महीने उनको हुए थे। जो पुलिस प्रशासन ने जो गड़बड़ी करी है उसका मुख्यमंत्री पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और इसकी पुष्टि भारत के न्यायालयों ने की है, अलग अलग गुजरात हाई कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। किसी भी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी को कन्विक्ट नहीं किया है, उन पे चार्जेस नहीं लगाए हैं कि उन्होंने गुजरात के दंगे या करवाए या उन्होंने पूर्ण रूप से कोशिश नहीं करी। जिस देखिए सिद्धार्थ सुनिए, जिस तरीके से संगीन तरीके से 56 लोगों को साबरमती एक्सप्रेस में जलाया गया, जिसमें औरतें और बच्चे जिस तादाद में थे, जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई, ट्रेन के दरवाजे बंद किए गए, हजारों लोग तो मरेंगे नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ, जनता का एक रोष होता है और ये एक मॉब मेंटालिटी। दंगों में क्या हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी दंगे को भारतीय जनता पार्टी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम आपसे, मैं देखिए एक दंगा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम किसी दंगे को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौका परस्ती की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मौका अवसरवादिता की बात कर रहा हूँ। मैडम एक चीज बताइए, मैडम जल्दी अपनी बात रख लीजिए, फिर अफजल अब्बास साहब की बात। सीनियर ऑफिसर जी टंटा जी, एक सेकंड में आपके पास लौट रहा हूं, जल्दी अपनी बात खत्म करिए। सीनियर ऑफिसर हु इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग से 75 और 80 इयर्स ऑफ एज, उनको इस उम्र में क्या लालच होगा? और अगर और आप एक इंसान को अगर वो 11 साल बाद भी बोलता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो एक समय के बाद बोल रहा है। ठीक है, झूठ आप एक समय के उसमें आप ये नहीं बोल सकते टाइम स्पैन उनका आपको लग रहा है कि उन्होंने जो कहा ठीक है, पर अफजल अब्बास मैं पूछा जाता मैडम आपसे पूछा जाता हूं, एहसान जाफरी साहब ने मुख्यमंत्री से लेके माननीय कांग्रेस के नेता टमटा साहब बैठे सोनिया गांधी तक अपनी जान बचाने के लिए फोन पर, जैसा कि अखबार में भी आया था उस वक्त, क्या जब एक एमपी या एमपी वहां से फोन कर रहा है कि मैं घिरा हूं और इस वक्त उनको खबर नहीं आ रही है कि इसको बचाना चाहिए, एमपी वो मारा जा रहा है, अब इसको कहिए कि उसके बाद कांग्रेस से सवाल किया, आपसे ही मैं कर रहा हूं कि यहां तक बचाने के लिए केंद्र सोनिया, जैसा कहा था कि सोनिया गांधी तक ही फोन किया, नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, उसके बावजूद भी जान नहीं बची। इससे कैसे मान लिया जाए कि मोदी जी नहीं चाह रहे थे कि दंगा ना हो? इसका मतलब होता है कि दंगा उनकी खामोशी दंगा को बढ़ाएगी। ऐसे कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है टमटा जी, भाई अखबार में बताता था उनकी मैडम है, पूछ लिया जाए। टमटा जी जी सर, मैं देखिए, मैं जो बात केपीएस गिल जी की ऑटोग्राफी के माध्यम से जो बात है, दो मैं चीज गिल साहब से भी पूछना चाहता हूं जी। उन्होंने एक तरफ कहा कि पुलिस निकर्मण थी, पुलिस दंगे में इन्वॉल्व थी, पुलिस कॉम्युनल ढंग से प्रशासन पूरी तरह से चार्ज था और उनके कारण ये हुए, और मोदी की उसमें कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी जिस पुलिस पर उन्होंने टिप्पणी की, इतने बड़े दंगे में लोग मारे गए, क्या मोदी ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो प्रशासन में लिप्त थे उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आखिर मोदी क्यों खामोश रहे? इसका मतलब साफ साफ है कि पुलिस को और प्रशासन को जो इशारा कहीं से मिला था, जिसकी वो जिसको संजीव भट्ट ने इशारा किया है कि मीटिंग के अंदर क्या गया, लेट द पीपल अपना क्रोध जारी करने दे, यही भाषा भी दीपिका जी ने भी एक थोड़ा हल्के से इशारे में कही थी कि थोड़ा बड़ा आक्रोश हो गया था इसलिए गुस्सा था। तो ये केपीएस गिल साहब खुद बताएं भैया, जिस पुलिस को खुद करें, और अभी उन्होंने खुद कहा था कि अपने इसी इंटरव्यू जो आपने सुनाया था कि आज तो हर पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, तो गुजरात के सीएम की क्या उस समय जिम्मेदारी नहीं थी? क्या 3 महीने तक जो गुजरात जला था, जिन की भूमिका थी उन पुलिस अधिकारियों के, प्रशासन के, क्या उनके खिलाफ क्राइम की वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते थे? वो अपनी ड्यूटी की नेग्लिजेंस के प्रति क्या उनके ऊपर क्राइम नहीं लगाया जाता था? तो वहां क्या इन सारे क्राइम से नरेंद्र मोदी अब्जॉर्ब हो जाते हैं? ये देश तो इन्हीं सवालों का प्रश्न पूछ रहा है ना नरेंद्र मोदी से। दीपिका जी, आप लोगों की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है।
आप ये कहते हैं कि अगर आप गिल साहब की बात को सपोर्ट करते हैं तो वो तो कानून व्यवस्था को अलग रख रहे हैं, प्रशासन के मतलब वो पुलिस को अलग रख रहे हैं सरकार के साथ, सरकार सब अलग है। पर आप जब मुजफ्फरनगर पे बात करते हैं तब तो आप ये नहीं मानते, तब तो आप ये कहते हैं कि नहीं सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं अखिलेश सरकार की जिम्मेदारी है। तब भी मानिए ना, तब भी कहिए कि नहीं अखिलेश सरकार ने जो किया ठीक किया, क्योंकि पुलिस और तो बात नहीं, गिल साहब कह चुके हैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आप केपीएस गिल जी का बयान ठीक से पढ़िएगा। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रशासन और सरकार अलग अलग हैं, उन्होंने केवल तो वो यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, देखिए उनका इंटरप्रिटेशन यही है। नहीं इंटरप्रिटेशन, आप उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी और उनके सारा कैबिनेट जो था वो दंगों में इन्वॉल्व कह रहे हैं कि पुलिस दंगाई हो चुकी थी। सुनिए केपीएस गिल का बेसिकली तथ्य ये था कहने का कि उस समय नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर नए बने थे और जो पुलिस प्रशासन है उस समय वो बायस थी, वो प्रेजुडिस थी और कहीं ना कहीं पे उसका बहुत बड़ा हाथ था। आपने तो यहाँ पर पुलिस को ही बड़ा कर दिया मुख्यमंत्री, उल्टी स्थिति पूरे देश में। केपीएस गिल ने केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया है, उन्होंने बाकी कोई कैबिनेट या मंत्रियों का या पुलिस वाले परेशान है सरकार से कि उनके पोस्टिंग बढ़ाई और आपके लिए पुलिस बायस थी, पुलिस राइट्स में भागीदारी कर रही थी, तो उस पुलिस के ऊपर एक्शन लेने की किसकी जिम्मेदारी थी? आप और केपीएस गिल बताएं, अगर पुलिस बायस थी, पुलिस राइट्स में भाग ले रही थी, नहीं मैं एक चीज दीपिका जी इस बात को आप और केपीएस 1984 और असम की पहले बात कीजिए। नहीं अरे मैं आप केपीएस गिल की इस बात मैं जवाब दे रहा हूँ दीपिका जी एक सवाल का मुझे बता दीजिए। 2000 की बात तो 84 में चली जाती है, 84 की बात में 2000। दीपिका जी इस सवाल का दीपिका जी इस सवाल का जवाब आप दे दें या पुलिस को अलग कैसे किया जा सकता है? मुझे बात को सुनिए, नाम दिया, उनकी कितनी रक्षा करी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर केपीएस गिल कह रहे हैं कि पुलिस बायस थी, पुलिस राइट्स में भाग ले रही थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? केपीएस गिल खुद कह रहे हैं फुल्का साहब थे, तो क्या नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी? आप 84 पे पहुंच जाती है ये जगदीश टाइटलर को तो टिकट सवाल जिस ऑटोबायोग्राफी से उपजे सवाल है उनका उत्तर दीजिए ना। आप ये बताएं जब केपीएस गिल खुद अपने मुद्दे आते हैं, अरे दीपिका जी इस सवाल का जवाब दीजिए। केपीएस गिल कह रहे हैं कि पुलिस बायस थी, पुलिस कम्युनलाइज थी, प्रशासन कम्युनलाइज था, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का दायित्व किसका था? दिया था कि जब एक क्या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था? क्या मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया? क्या अपराधियों को सजा दी, दंड की कार्रवाई की? मुख्यमंत्री ने तो उसी को बजरंगी के लिए माया कर लेने को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस ने क्या किया उसके बाद? राजीव गांधी का ये बयान है, कांग्रेस का सवाल नहीं है, जिस केपीएस गिल की आप तारीफों पे पुल बांध रही है, उस केपीएस गिल के द्वारा उनके सवाल का उत्तर आप दीजिए ना। नहीं भाई साहब, अलग क्यों है? दंगों की बात तो वही चल रहा है कि जिम्मेदारी केपीएस गिल के बयान पे आप लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको कानून को अलग कर दिया। बात खुशी की नहीं है सिद्धार्थ, बात खुशी की नहीं है, बात सिद्धांत की है यहाँ पे। क्योंकि जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, उठाती, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए? क्यों राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक अरे मैं अटल जी की बात करता हूँ, राजीव गांधी चली जाती है। नहीं क्यों ना मैं जाऊं जब बाकी पार्टी के नेता, जब बाकी पार्टी के नेता अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठाते तो मीडिया उस पर चुप हो जाती है। परेशानी यहाँ ये है कि हर किसी को अच्छा नहीं लगता। टीवी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, ये कह दीजिए ना कि कोई नहीं उठाया, हम भी नहीं उठाएंगे। आपने तो कभी नहीं उठाया जनता साहब, आप कांग्रेस की बात क्या कर रहे हैं? इतने सारे माफी नहीं मांगी नरेंद्र मोदी ने, मुद्दा भी अभी तक नहीं मांगा। मैं आपसे 1999 में सोनिया गांधी आपके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ फाइल्स, कोल फाइल्स। अरे दीपिका जी आप ये सवाल का जवाब दीजिए। तैयार ही नहीं है। नहीं आपकी सरकार उठा रहे हैं जिम्मेदारी नहीं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं माकपा से सांसद थे एपी अब्दुल्ला कुट्टी, 2009 में मोदी की उन्होंने बहुत तारीफ की, इतनी तारीफ की उन्होंने कि उन्हें निलंबित कर दिया गया माकपा से, और दंगों के ऊपर भी उनसे सवाल किया गया कि दंगों के बावजूद तब भी उन्होंने बहुत तारीफ की, उन्होंने निलंबित किया गया। इसके बाद इन्हीं कुट्टी को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, उसमें वो विजयी भी रहे। यह आपका राजनीतिक दोहरा चरित्र नहीं है। देखिए
प्रश्न कहां से कहां बहस को ले जा नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं। मैं तो दीपिका जी से और केपीएस गिल साहब से एक ही सवाल आपको इतनी ही वो है, क्यों ऐसे लोग अपने पार्टी में अगर पुलिस मैं उसी के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप ही के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आप ही के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप पूछिए, आप दीजिए कि जो केपीएस गिल साहब की बात आपके लिए पर्सनल हो जाती है। नहीं, अरे एक बात है, देखिए हम जिस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, आप बॉल को दूसरी कोर्ट में ले जा रहे हैं। सवाल वहां ये, क्या नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? अगर केपीएस गिल कह रहे हैं कि पुलिस बाइस थी, नहीं, एक बात, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि केपीएस गिल ने कहा कि पुलिस की भूमिका ही जिम्मेदार है, पुलिस बाइस थी, पुलिस कम्युनलाइज थी, प्रशासन बटा हुआ था, और ऐसे में क्या राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी कहां पर थी? क्या नरेंद्र मोदी ने इस 22 पुलिस के खिलाफ इतने बड़े दंगों के बाद किन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए? क्या अगर आप मान भी खिलाफ कार्रवाई की? फिर बात वही आ जाएगी सर, ये आप तब कहिए जब आप असम में करते थे। इसलिए मुझे लगता है ये सारी एक्सरसाइज नरेंद्र मोदी के दागों को छुपाने के लिए, धुलवाने के लिए केपीएस गिल या एन जैसे माये होते रहेंगे। आज केपीएस गिल का मामला आ गया, कल को किसी और दंगे के बहाने से कहेंगे नहीं साहब हमारी कोई आपका इंटरेस्ट क्या सिर्फ मोदी के नाम से यहाँ पर बढ़ जाता है? हमारा इंटरेस्ट है मोदी से, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है इस देश में जो भी लोग अपराधी हो दंगे में शामिल करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई हो, कहीं भी दंगे हो, आसाम हो या कहीं भी हो देश के हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में किसी निरपराध का खून गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल आसाम का नहीं है, सवाल गुजरात का नहीं, सवाल यूपी का नहीं, बिल्कुल सवाल है सर, देश देख रहा है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पर अफजल अब्बास साहब ये स्थिति क्यों आ जा रही है? क्या अपने ओर से कांग्रेस अपना दाग सबको, नरेंद्र मोदी के दाग तो सबको दिख रहे हैं। बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज के डेट में बीजेपी के घोषित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, इसलिए इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है, और बीजेपी भी चाहे कि उनको क्या आसमान पर लेके जाए। आपका भी इंटरेस्ट बढ़ गया? नहीं, मेरा नहीं, हर पार्टी जब जहां भी गलतियां मेरी खामियां होंगी आप भी मुझ पर अटैक करेंगे। आप ये बताया, बिहार की बात है, मैं बीजेपी की बड़ी हमारे से बैठी हुई मैडम, आज देखिए ये एक राजनीति की बिहार में कितनी गंदी राजनीति शुरू रही है। मैं इसको बिहार ज्यादा मत जाइएगा, बीजेपी की बता रहा हूँ अभी से कि बिहार में जितने भी सेना के लोग मारे गए, एक गलती से स्लिप ऑफ टंग वालों ने माफी मांगी कि नहीं हाँ गलती हुई, ऐसा नहीं, उन्हें माफी मांगे, उनके हमारे मंत्री ने माफी मांगा कि नहीं जो सेना मारे गए और ऐसा मनोबल टूट जाएगा। आज वही आप अपनी पार्टी की बात मत करिए, मैं लगा चला हूं, देखिए ये मानसिकता की बात बता रहे हैं। हमारे लिए जो रैली में लोग आए, 5 लोग मरे, माननीय मुख्यमंत्री और भावी प्रधानमंत्री होने वाले आपके तरफ से आज रात में पहुंच रहे हैं मोदी साहब वहां पे जी। बीजेपी उन मृतकों का अस्थि कलश लेके पूरे लेके गांधी मैदान में आ रही है, वहां से वहां पे क्या नाम है सिद्धार्थ, बोले दीजिए, मैं बोले दीजिए, मैं बोले दीजिए, मैं देखिए संक्षेप में बात कर मुझे बोले दीजिए, आप रुकिए मत। और ये ठीक है, आपके आस्था का सवाल आप करें तो क्या मैं आपके लोग गए थे, मर गए, मैं उनके भी परिवार सर आप स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के सांसद और मुजफ्फरपुर से जयनारायण निषाद कहते हैं नीतीश कुमार को हिटलर, ये भी स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए। नीतीश कुमार को हिटलर कर रहे हैं तो ठीक है, पार्टी से निकालेंगे वो। और उसके बाद शिवानंद तिवारी ने भी जो रोना रोया वो दुनिया के सामने चिंतन शिविर में जाके मोदी की प्रशिंशा करने लगे। वहां मैं मीटिंग में था, चिंतन शिविर में कोई किसी की प्रशंसा करता है? जी नहीं, मैं वहां पे था, उस मीटिंग में मैं था, और शिवानंद तिवारी जी ने कहा, ये प्रशंसा नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हम अपने पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता को आप चौखट टिकवा रहे हैं सर पे अपने पार्टी में, स्थिति आपके यहाँ है। मैं जो कहने जा रहा था वो आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग सेना के लोग जवान मारे गए, काश यही मोदी जी उनके परिजनों के साथ गए होते तो एक और सेना के लोगों का मनोबल बढ़ता। आज सिर्फ लोग मारे गए, वर्कर मारे गए, मैं उनके भी परिवारों के साथ उसके सामने ये भी एक बात है, ये भी एक तो सियासत है। और ठीक है, आप अपने मजहब के एतबार से आप अस्थि कलश आप गंगा में डालिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और पूरे बिहार में घुमाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से राजनीति की जा रही है। आपने जो लोग उस दिन की रोजगारी
जो लोग अपनी आइडियोलॉजी, जो लोग अपना सारा दिन एक स्पीच सुनने के लिए, एक बहुत बड़े नेता की स्पीच सुनने के लिए आए, और वहां पे क्योंकि इनकी सरकार ने वहां पे सिक्योरिटी नहीं दी और प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं करी, अगर वो लोग अपनी रोजगारी छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के एक नेता को सुनने आते हैं और इनकी लापरवाही की वजह से वो मरते हैं, अगर हम उनको मैं तो मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, बात यह है कि पुलिस प्रशासन को आप अलग कैसे कर सकते हैं? सरकार मैं मान रहा हूँ कि प्रशासन से गलती हुई होगी, सियासत की बात करते हैं, ट्रैक चेंज किया जा रहा है जिस तरह से पुलिस प्रशासन, देखिए इनको वहां पे भी प्रॉब्लम है। बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पर ये उठ गया है, तो भी प्रॉब्लम है। एक मिनट, भाजपा जो करे तो वो तकलीफ है। नहीं भाजपा जो करे, फाइनल कमेंट, चलिए वक्त तकाजा है, वहां जाते तो और मुझे अच्छा लगता है। टमटा जी एक मिनट, आप फिर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। टमटा साहब बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, क्यों प्रशासन को और पुलिस को अलग करके देख रहे हैं गिल साहब, और बीजेपी उस पर खुश हो रही है? जी नहीं, जो गिल साहब कर रहे हैं वो तो उनका जाने, लेकिन ये कहीं नहीं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, और गिल साहब का मकसद है कि मोदी जी को इस सारे उससे बचाया जाए। और यही सवाल है कि आज आप क्या, आपकी राजनीति वही ना, कलश को, अस्थियों को घुमा करके आप पूरे बिहार में क्या करवाना चाहते हैं? ये देखिए, यही राजनीति है, यही राजनीति है। इसके पीछे राजनीति देश के पूरे देश में दंगों का, संप्रदाय का वातावरण बना करके हमारे नेता की विभाजित करके मैं पूरा वक्त पूरी बात रखी। अरे आप गंगा में बहाइए, आप श्रद्धांजलि दीजिए, निर्दोष मारे गए, उसमें किसी को बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी खराजी अकीदत पेश करता हूं, उस पूरे राज्य में घुमा करके कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, और वहीं गुजरात के अंदर जितने निर्दोष लोग मारे गए उनके प्रति एक भी संवेदना नहीं है। आप उससे पूरे से अपने आप को, अपने नेता को अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो केपीएस गिल जो सिद्धांत गढ़ने गए, लेकिन देश इस सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं है। चलिए मैं जल्दी से अपनी बात उस जिम्मेदारी से बचाया नहीं जा सकता। जल्दी से देखिए सिद्धार्थ, कांग्रेस ना कंप्लीट तरीके से बौखला गई है, बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। तभी कोई भी मोदी जी के ऊपर बयान आता है तो इनके सारे वरिष्ठ नेता जो हैं एक लाइन में खड़े होकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इनकी नींदें खो गई हैं, और ये कहीं ना कहीं पे सिर्फ नरेंद्र मोदी इनके दिन रात आप नहीं उसको, उनकी बात को सही मान रही, ठीक है, टॉपिक बन गया। अफजल अब्बासी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए सर। बस जो मैंने कहा, ये एक वक्ती तौर पे मफाद के लिए ऐसा किया गया है, और ये एक तरह से प्लांटेड है, जहां तक बीजेपी का ये प्लांटेड मुझे लगता ही है। चलिए, तो आपको लगता है बीजेपी का प्लांटेड है, पर कुल मिला के ठीक है, आने वाले दिन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या कुछ बीजेपी अपनी ओर से कोई पद देती कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे डिस्कशन के अंदर। तो आज हमने बात लगातार करने की कोशिश की कि किस तरह से रोल यहाँ पर केपीएस गिल का देखा जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा राजनीति कैसे जाती है। आप देख रहे थे प्राइम। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से